श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि दिनांक 19 अक्टूबर को गुरुवार के दिन नवरात्रि की पंचमी की तिथि है, यानी कि नवरात्रि का 5वां दिन है। और नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप की पूजा की जाती है, यानी कि माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। ध्यान रखिए, माता की गोद में स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी विराजमान है, यानी कि बाल स्वरूप में माता की गोद में विराजमान है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहते हैं। इसलिए आपको इस पंचमी की तिथि पर मात्र एक चुटकी हल्दी से बहुत ही विशेष उपाय करना है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास होने वाले हैं। देखिए, पहला उपाय आपके विवाह में यदि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसे दूर करता है। दूसरा जो उपाय है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए आप ये दूसरा उपाय कर सकते हैं। और तीसरा जो महा उपाय है, आपके जीवन में आपको धन वैभव ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति करवाने वाला है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, पहला उपाय बहुत ही खास है। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, तो नवरात्रि की जो पंचमी तिथि है वह बहुत ही खास होती है, तो इसीलिए आपको बहुत ही खास उपाय करने हैं। देखिए, यह जो उपाय है देवी भागवत में लिखित उपाय है। तो इस उपाय के लिए मात्र आपको एक आम का पत्ता लेना है, मात्र आपको एक आम का पत्ता लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस आम के पत्ते पर आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। बहुत ही ध्यान से आपको इस उपाय को समझना है। एक जो स्वास्तिक है आपको हल्दी से बनाना है। देखिए दोस्तों, स्वास्तिक जो है आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली है, अनामिका उंगली, उसी से आपको इन स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो आपको पहला स्वास्तिक हल्दी का बनाना है उस आम के पत्ते पर। देखिए, आपको सामने दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको पहला हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। और इसी पत्ते पर आपको दूसरा जो स्वास्तिक है वह कुमकुम का बना देना है। तो इस प्रकार से आपको एक पत्ते पर 2 स्वास्तिक बनाने हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस आम के पत्ते पर स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तो ये जो स्वास्तिक हैं कहीं से भी कटने नहीं चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपको इसी के साथ में चावल की ढेरी लेना है। 2 ढेरी बनाना है आपको चावल की। देखिए, एक चावल की ढेरी में आपको गीली हल्दी मिला देनी है, जिससे कि चावल का रंग पीला हो जाएगा। और एक चावल की ढेरी में आपको थोड़ा सा गीला कुमकुम मिला देना है, जिससे कि चावल का रंग लाल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यह जो आपने पीले चावल तैयार किए हैं, यह आपको लाल स्वास्तिक के ऊपर रखने हैं, थोड़े से रखना है। और जो आपने लाल चावल तैयार किए हैं वो आपको पीले स्वास्तिक के ऊपर रखना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, वीडियो के अंदर आपको बताने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से आपको चावल की 2 ढेरी तैयार करनी है और एक एक ढेरी आपको इस प्रकार से उस पत्ते के ऊपर रख देनी है। अब दोस्तों, जिस भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, उसको अपने सीधे हाथ की हथेली पर यह जो आम का पत्ता है आपने तैयार किया है, इसे रखना है। और इस आम की पत्ती की जो डंडी है वो आपको अपनी तरफ रखना है। और आपको इस पत्ते को लेकर के जाना है कड़वे नीम के वृक्ष के वहाँ पर। और आपको अपने विवाह की कामना करते हुए, माँ दुर्गा से विवाह की कामना करते हुए, यह जो पत्ता है आपको नीम के पेड़ के वहाँ पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप इस पत्ते को अर्पित करेंगे तब भी इसकी डंडी का मुख आपकी तरफ ही रखना है। देखिए, जब भी आप यह पत्ता समर्पित करेंगे तब आपको अपना नाम, आपकी गोत्र और आपको अपने विवाह की कामना करनी है। बस इतना सा उपाय करना है। इस नवरात्रि की पंचमी तिथि पर आपको ये उपाय करना है। आपका जो विवाह है, यानी कि आपकी जो बात बनते बनते रह जाती है, बिगड़ जाती हैं, या फिर आपके यहाँ पर रिश्ते आ ही नहीं रहे, तो आपको ये उपाय कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह हो गया पहला उपाय। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं नवरात्रि की पंचमी पर किए जाने वाले दूसरे उपाय के बारे में। स्कंद माता का यह अचूक उपाय है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 3 अशोक के पत्ते लेना है। मात्र आपको 3 अशोक के पत्ते लेने हैं। देखिए, आपको यह जो अशोक के पत्ते हैं सूर्यास्त से पहले ही तोड़ के लाना है और सूर्यास्त के बाद में आपको ये उपाय करना है। तो आपको 3 अशोक के पत्ते लेना है। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेना है। अब दोस्तों, आप नवरात्रि के दौरान माता रानी की जो भी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, वहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये जो तांबे का पात्र है माता रानी के सामने रखना है। साथ में 3 अशोक के पत्ते रखना है, साथ में आपको एक चुटकी हल्दी रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आपके पास है एक चुटकी हल्दी, तो सबसे पहले तो इस एक चुटकी हल्दी को आपको
गीला करना है। अब दोस्तों आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली है, अनामिका उंगली, उसमें आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और आपको 3 स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए आपने 3 अशोक के पत्ते लिए हैं, तो तीनों पत्तों पर आपको एक एक हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब दोस्तों इन तीनों पत्तों को आपको ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे इस मंत्र का आपको 11 बार जाप कर लेना है। और ये तीनों पत्ते जो हैं आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। देखिए जो हल्दी बच चुकी है उसे भी आप उस जल के पात्र के अंदर डाल सकते हैं। अब दोस्तों आपको इन तीनों पत्तों को एक साथ पकड़ना है और इन तीनों पत्तों से आपको जल का छिड़काव करना है। देखिए आपको अपने घर की हर एक दीवार पर इन पत्तों से उस जल का छिड़काव करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर आ जाना है, वहाँ से छिड़काव करते हुए आपको प्रारंभ करना है। और छिड़काव करते समय आपको ह्रीम क्लीम स्वामिन्ये नमः इस मंत्र का जाप करना है, या फिर आप ओम देवी स्कंद माताये नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को करने से घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह दूर होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, घर में यदि क्लेश बहुत अधिक रहता है तो वह दूर होता है। इस जल का छिड़काव आपको अपने बच्चों के ऊपर भी करना है। इस जल का छिड़काव करने से आपके बच्चे ज्ञानवान बनते हैं, गुणवान बनते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या उनके जीवन में होती है तो वह सभी भी दूर हो जाती हैं। तो आपको 3 अशोक के पत्ते लेना है, उसी से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। ध्यान रखिए यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है। दोस्तों यदि आपके पास उस पात्र के अंदर जल बच जाता है तो किसी भी देव वृक्ष के वहाँ पर आपको इस जल को समर्पित कर देना है। तो बहुत ही आसान सा उपाय, आपका घर इससे पवित्र होगा और आपके जितने भी संकट हैं वह सभी भी दूर होंगे। देखिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले तीसरे महाउपाय के बारे में। देखिए चौमुखी दीपक का यह उपाय होने वाला है। देखिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन की बहुत ही अधिक समस्या है, आपके घर में बहुत ही अधिक आर्थिक समस्याएं हैं, आपके घर में किसी की भी नौकरी नहीं लग रही है, आपके घर में घर वालों की नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी लगने में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, घर में धन का बिल्कुल भी आवागमन ही नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपको अपने घर में अष्ट लक्ष्मियों का वास करवाना है तो बहुत ही सुंदर सा उपाय है। देखिए आपको एक लाल कपड़ा लेना है, इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेना है, साथ में आपको एक चौमुखी दीपक बनाना है। दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं और माटी का भी ले सकते हैं। दीपक के अंदर 4 बातियाँ होनी चाहिए और साथ में आपको 108 चावल के दाने लेना है। साथ में आपको 1 रुपये का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का ले लेना है और इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची भी लेनी है। देखिए सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है, क्योंकि ये उपाय आपको रात्रि में 7 से 8 बजे के बीच में करना है। तो देवी माँ की प्रतिमा के सामने आपको ये सभी सामग्री लेकर के चले जाना है। देखिए आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है माता रानी के सामने, उसके ऊपर आपको एक हल्दी का स्वास्तिक निर्माण करना है। इसके बाद आपको उसी स्वास्तिक के ऊपर 108 चावल के दाने रख देने हैं ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। अब इस स्वास्तिक के ऊपर आपको 1 रुपये का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का जो भी आपने लिया है उसे भी रख देना है। अब इन्हीं के ऊपर आपको जो चौमुखी दीपक है उसे प्रज्वलित करना है। देखिए ये चौमुखी दीपक ही चारों दिशाओं से आपके लिए धन की प्राप्ति करवाएगा। अब आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है और इस प्रकार से आपको ये इलायची भी उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए जब भी आप ये उपाय करेंगे तो आपका घर का मुख्य द्वार खुला हुआ होना चाहिए। अब अंत में आपको माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है और आपको ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। अब मंत्रों का जाप करने के बाद आपको इसी दीपक से माता रानी की आरती कर लेना है। अब दोस्तों उपाय होने के बाद चौमुखी दीपक आपको माता रानी के सामने रख देना है और यह जो अपने चावल रखे थे, एक सिक्का रखा था, तो उसकी आपको एक पोटली बांध लेना है और इस पोटली को आपको जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं वहाँ पर रख देना है। तो धन प्राप्ति का माता रानी का बहुत ही अचूक उपाय है, यह भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपको उचित लगता है उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।